अगर आपको बहुत कम समय में एक अच्छा लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के टॉप लीडर्स लाते हैं और उनसे टॉप इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। तो आपने ना मेरे को 3 तरीके बताए थे। एक है जो बोलता है कि मैं बाईपास कर दूंगा, एक है जो बोलता है कि मैं स्टेंट लगा दूंगा, और तीसरा क्या था? तीसरा मैं इमरजेंसी मैनेज करूंगा। जब भी हार्ट अटैक हो मेरा फ़ोन नंबर रख लो, मेरे को फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। रात को 12 बजे भी हो, आई एम अवेलेबल, बट ओनली आफ्टर हार्ट अटैक। टिल दैट टाइम यू आर माई पेशेंट, यू टेक माई मेडिसिन, डोंट बॉदर। हार्ट अटैक के वक्त मैं मिलूंगा तुमको। तो बाईपास क्या होता है और स्टेंट क्या लगाना होता है? बाईपास का क्या मतलब होता है कि एक ट्यूब में ब्लॉक हो गई, आपने ब्लॉकेजिंग को तो कुछ किया नहीं, आपने बोला एक पैर से ट्यूब काटते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट जगह का ट्यूब काट के चेस्ट को खोल के उस ट्यूब के दोनों तरफ एक एक ट्यूब लगा देते हैं, तो ब्लड बाईपास होके चला गया। मतलब एक शहर तो में हार्ट की जगह दूसरी जगह, हार्ट की जिस ट्यूब में ब्लॉक है उसके साइड में एक नई ट्यूब लगा दिया। तो बाईपास जब नया ट्यूब लगता है, एक मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ बिग सर्जरी, हार्ट को रोकना पड़ता है उस वक्त। तो उस वक्त बहुत बड़ा रिस्क होता है, ब्रेन को भी डैमेज होती है और बड़ा ह्यूज सर्जरी। पहले तो 3-4 जगह से ट्यूब काटो पैर को, फिर चेस्ट को खोलो, फिर उसको खोल के हार्ट को बंद करके उसको स्टिचिंग करना पड़ेगा, हार्ट की स्लो करना पड़ेगा स्पीड को। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। इससे इजी तो उसको खाना पीना ठीक करो यार, ऐसे ही नहीं होगा उनको। और ये ऑपरेशन फिर बहुत महंगा भी करके रखा हुआ है, इसलिए कि भाई बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं और वो लोग जानते हैं कि ये तो हार्ट का पेशेंट है, कुछ भी पैसा दे देगा, तो 5 लाख 10 लाख जो मांगना मांग लो। और ये स्टेंट और भी खराब चीज़ है। स्टेंट क्या है कि भाई इट्स अ प्लम्बिंग जॉब। आपकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई, आपने बोला कोई बात नहीं है, उस ट्यूब का जो ब्लॉकेज है उसको मैं उसके अंदर एक बैलून डाल दूंगा और बैलून को फुला के ब्लॉकेज को साइड में दबा दूंगा, इलास्टिक ट्यूब है, बाहर हो जाएगा ट्यूब, और ये वापस ना आए उसके लिए वहां पे एक स्प्रिंग लगा देंगे। बॉल पेन खोल के देखेंगे, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वैसे एक स्प्रिंग लगा देंगे कि वो आ नहीं पाए वापस। तो वो ब्लॉकेज के अंदर बैलून डाला, बैलून फुला दिया, 2 मिनट का ही काम होता है। जैसे बैलून फुली तो ब्लॉकेज साइड में दब गई। अब बैलून निकालते वक्त वहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया कि वापस ना आ जाए। इसको बोलते हैं स्टेंटिंग। सबसे खराब बात क्या है, स्टेंट का काम 10 ही मिनट का है और वो स्प्रिंग होता है 1000 रुपए का भी नहीं। उसका चार्ज इन्होंने रखा हुआ है लाखों में। और सबसे अच्छी बात क्या हो गई, अच्छी बात भी होती है कभी कभी, सरकार को सडनली एक बार रियलाइज हो गया, वन ऑफ द लॉयर्स, ही वाज चीटेड और व्हाटएवर आई वुड कॉल बाय द हार्ट हॉस्पिटल कि भाई लॉयर से ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ, तो उसने जाके लग गया इनके पीछे, उसने जाके RTI किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि जो स्टेंट्स इंपोर्ट होके आते हैं वो कितने का आता है और कितना टैक्स लगाते हो। तो उन्होंने लिख के दे दिया कस्टम डिपार्टमेंट ने, भाई हम लोग का 5 से 10 हज़ार की आती है इसकी दाम और इसमें हम 2000-3000 टैक्स लगाते हैं। तो इसको बेचा जाता था 2-2 लाख में। अच्छा, हार्ट का पेशेंट को जब ये बोला जाए तुम मरने वाले हो, तो 2 लाख हो 4 लाख हो परवाह नहीं है, वो तो जो मांगेंगे। जब हम लोग बोलते हैं ना कोई से 10 रुपया मांगो, अगर किस चीज़ का 10 रुपया, या बंदूक लगा के बोलो 10 लाख, तो बोलते ले लो। तो हार्ट का हॉस्पिटल का पेशेंट तो अभी ब्लैकमेल स्टेज में है कि भाई कभी भी मर सकते हो, तुम देख लो। वो भी डराया गया, मरेगा कोई नहीं मालूम नहीं है। तब वो पेशेंट घबरा जाता है, अब जो मांगो दे दो। तो इन्होंने रख लिया 2 लाख रुपया का स्टेंट, 10,000 की चीज़ 2 लाख में बेच रहे। अब उसने इसको पकड़ तो लिया, अब सबके पास घूमता गया, कोई नहीं तैयार। इसने एक और अच्छा सा काम किया, PIL किया, पब्लिक लिटिगेशन, कि जी इस पे इंपोर्ट होके आती है, ये तो सरकार के फिगर है, इतने का आता है, इतना टैक्स लगाता है, इस पे आप एक MRP लिखवा दो। कोर्ट रियलाइज की तो बहुत जबरदस्त पैसा इसमें मारा जा रहा है, तो सरकार को नोटिस गई दिल्ली हाई कोर्ट का कि भाई आप डिसाइड करो या हम डिसाइड करें। तो 2017 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेंट इंडिया में 30,000 से ऊपर बिक ही नहीं सकता। जो 2 लाख लिया जाता था, 2.5 लाख लिया जाता, उसको 30,000 में ला के रख दिया। पर हमारे डॉक्टर्स और भी स्मार्ट निकले। उन्होंने क्या किया, पहले लिखते थे 2 लाख का स्टेंट लगाने का 30,000, अब 30,000 का स्टेंट लगाने का 2 लाख, क्योंकि आदमी फंसा हुआ है, जो चाहोगे उतना मिलेगा। तो मेरे को लगता है, अच्छा एक और अच्छा काम हुआ था, अब्दुल कलाम, उन्होंने एक्सटेंड निकाली, बोला यार ऐसे कोई होता है इतना दाम, उसने एक्सटेंड निकाली 5,000 की। किसी डॉक्टर ने यूज ही नहीं किया, 2-4 साल बाद वो लॉस मेकिंग होकर बंद हो गया।
क्योंकि 2 लाख की स्टेंट बिक रही थी, 5,000 में कौन खरीदेगा? अच्छा, डॉक्टर्स को कोई फायदा ही नहीं है उसमें। तो कालाम का स्टेंट बना हुआ, इट इज नेम्ड कालाम स्टेंट। आई डिडंट नो दिस। हाँ, एंड कालाम स्टेंट गॉट फ्लॉप्ड। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं है उसमें। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।